सर, किस तरह से ये साल रहा, किस तरह से इस पूरे साल को देखते हैं? आप भी पूरे साल में आए, कोरोना की चुनौती से आप भी जूझे। किस तरह की जो आज एक संकल्प की बात है वो आप बताना चाहते हैं? रमा, मैं भी आपको सुन रहा था, बहुत अच्छा कहा आपने कि कई बातें हुई हैं। ये एक बड़ा सा अजीब सा लगता है कि इसे क्या कहें, बड़ा चितचोर सा रहा ये 2020। जैसे 2020 का मैच होता है, कई खट्टी मीठी यादें तो दे ही गया, बहुत कुछ छीन भी गया। व्यक्तिगत रूप से भी, पारिवारिक रूप से भी, सामाजिक रूप से भी और राष्ट्रीय स्तर पर भी बहुत कुछ हमसे छीन ले गया। लेकिन बहुत ऐसी सबक दे गया कि जो ताउम्र और हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए एक मिसाल बनकर कायम रहेगी कि हमने क्या सीखा, क्या खोया, क्या पाया। बहुत मतलब इसको शब्दों में बयान करना थोड़ा मुश्किल होगा कि जब हम चाहेंगे कि आप शब्दों में बयान करें इस तरह से, इससे हमने सीखा नकारात्मकता से सकारात्मकता की ओर हम कह सकते हैं। या भागलपुर, पटना, मुजफ्फरपुर और बिहार शरीफ बनेगा स्मार्ट सिटी का मौका था ये। तो प्रोफेशनल स्तर पे बहुत कुछ सीखा, उसी में कोरोना सभी पीड़ित हुआ। रियासत में टीकाकारी मुहिम जल्द शुरू होगी, सभी तैयारियां पूरी। से आप बात कर रही हैं, इतना छोटा बच्चा और मेरा दोस्त मुझसे ज्यादा। वज़ीर आला ने कहा, इंटरनेट मीडिया प्लेटफॉर्म पर अच्छी चीजों की कम अहमियत। Rama, if you could ask him, he writes very well. और मोतिहारी में 70 लाख रुपए कीमत की गैर मुल्की शराब जब्त। Words and collectively expresses his thoughts. If he can, recite something for us on this occasion. और अब खबरें बहुत अच्छे कवि भी हैं मणिकांत जी। रियासती हुकूमत भागलपुर, पटना, मुजफ्फरपुर और बिहार शरीफ को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए रियासती हुकूमत स्मार्ट सिटी लिमिटेड कंपनी की तशकील की। वज़ीर आला की सदारत में हुई काबीना की मीटिंग में ये फैसला किया गया। लॉकडाउन की मुद्दत का रोड टैक्स माफ करने बिहार पुलिस की तर्ज पर होमगार्ड जवानों को ग्रेड पे देने, पैदाइशी तौर पर दिल की बीमारी के शिकार बच्चों के मुफ्त इलाज का नज़म जैसे फैसले शामिल हैं। की वजह से काफी काम किया। और जो हमारे वज़ीर नीतीश कुमार ने कहा है कि रियासत में कोरोना टीकाकारी जल्द शुरू होगी। कल पटना में ये जानकारी देते हुए वज़ीर नीतीश कुमार ने कहा है कि इसके लिए रियासती हुकूमत सभी तैयारियां को लेकर उन्होंने बताया है कि सबसे पहले तिब्बी मुलाजमीन, पुलिस मुलाजमीन और अवामी नुमाइंदों को टीका लगाया जाएगा। इसके बाद मरहलेवार सभी लोगों की टीकाकारी की जाएगी। उन्होंने कहा है कि इस मुहिम के तहत टीकाकारी गाइडलाइन की पूरी तरह से नाफिज किया जाएगा। उन्होंने लोगों से कोरोना के नए स्ट्रेन की पेश नजर एहतियात बरतने की अपील की है। उतार ले तारों को जमीन पर, बस देखिए सपने देखने की बात है, और फिर चिपका दें उन्हें उन घरों की मुंडेरों पर, फिर चिपका दें उन्हें उन घरों की मुंडेरों पर जहां हमेशा से तलाश रही है एक अदद रोशनी की, एक हवा की, एक खुशी की। फिर देखते भागते अंधेरों को, और फिर देखें भागते अंधेरों को और रोशन घरों को, खिलखिलाते चेहरों को। गर दिखे उनके चेहरे पर खुशियां कुछ कम, गर दिखे उनके चेहरे पे खुशियां कुछ कम, तो बांट दे खुशियां अपनी भी, तो बांट दे खुशियां अपनी भी, नहा ले उस रोशनी में जिन्हें पाने को फरिश्ते भी तरसते हैं। चलो कुछ ऐसा करें, उतार ले तारों को ज़मीं पर, फिर चिपका दें उन्हें उन घरों के मंदिरों पर जहाँ हमेशा से तलाश रही है रोशनी। खूबसूरत, बहुत ही प्रेरणादायक शब्द। और ज्योतिका, जिस तरह से तारों को ज़मीन पर उतारने की बात है, जिस तरह से सपनों और आकांक्षाओं को पूरा करने की बात है, वज़ीर नीतीश कुमार ने कहा है कि हर महीने जल जीवन हरियाली दिवस मनाया जाएगा। बड़ी प्रेरणादायक है। हमारे साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े हुए हैं जल जीवन हरियाली प्रवीण जी हमारे साथ हैं। उन्होंने कहा कि माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए समाज के हर फर्द का बेदार होना जरूरी है। साल से आपने क्या सीखा है और नए साल में आप क्या करना चाहते हैं? मैं तो यही बोलना चाहूँगा कि जैसे भी हमारा 2020 रहा है, हालांकि बहुत सी चीज़ों का सामना करना पड़ा इस 2020 में, बट आई होप कि 2021 सबके लिए ही बहुत ही अच्छा हो। किस तरह का हौसला, किस तरह का जज्बा आपके मन में आगे बढ़े? मैम, 2020 को देखते हुए जैसे कि सबने एक साथ मिल के कोविड से, जैसे कि महामारी जी बीमारी थी, उससे जैसे सबने लड़ा, 2021 में सब चाहते हैं कि सब कुछ भूल के एक अच्छी शुरुआत की जाए। बस सबकी बस यही दुआ रहेगी कि 2021 बहुत ही अच्छा रहे। देखिए ज्योतिका, नई उम्मीदों के साथ एक नया समय आने की सब प्रतीक्षा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जिस तरह से
कठिन काल में, कठिनाई की इस घड़ी में सबने मिलकर कदम बढ़ाए हैं, वैसे ही मिलकर कदम बढ़ाना है और आगे बढ़ते जाना है। Right. अपने और सहयोगी से यहाँ पर बात करते हैं। We'll continue that interaction in our newsroom, and we'll come back to you with all that fun which you are having. And I'll also ask what difference you feel, being in Delhi and being in Kashmir, half of the year, covering all those events and missing Kashmir on New Year. I'll come back to you and ask. मीटिंग में जल जीवन हरियाली मुहिम से जुड़े We are सभी now मुताबिका also joined मुकामों के by प्रिंसिपल सेक्रेटरी और special जिलों के guest मुताबिका Shekhar हुकाम Iyer ने with हिस्सा us, लिया और eminent अपनी journalist. कारगुजारियां पेश की। Shekhar sir, welcome to our special show. How will you? इंटरनेट मीडिया प्लेटफॉर्म पर अच्छी चीज़ों की कदरदान कम है। कल पटना में जल जीवन हरियाली दिवस के मौके पर वज़ीर आला नीतीश कुमार ने इंटरनेट मीडिया पर नाराज़गी जाहिर की। वज़ीर आला ने अफसरान को मशवरा दिया कि इंटरनेट मीडिया प्लेटफॉर्म पर हुकूमत के कामों को गलत तरीके से पेश करने वालों का काउंटर ज़रूरी करेंगे। वज़ीर आला ने हुकूमत के कामों और हौसलियाबियों को मुस्तकिल तौर पर से इंटरनेट मीडिया पर जारी करने का मशवरा दिया। गोपालगंज में जराइम पेशों ने होमगार्ड के जवान को गोली मारकर हलाक कर दिया है। इस वाक़े से नाराज़ लोगों ने लाश को पोस्ट ऑफिस चौक पर रखकर मुजाहरा किया और कौमी शाहराह 28 पर आगजनी की। इस सिलसिले में सदर SDPO नरेश पासवान ने बताया है कि इस होमगार्ड जवान को पहले भी गोली मारी गई थी, लेकिन वो बच गया था। एक होमगार्ड का जवान भोला सिंह की गोली मारी गई थी, जिसमें 2 एक्यूज बनाया गया था। एक अभियुक्त को गिरफ्तार करके भेजा गया था और एक फिरार था जिसका नाम संजय सिंह उर्फ बनरिया है। और अभी आज के दिन में भी उनको 3-4 गोली मार करके हत्या कर दी गई है। कार्रवाई की जा रही है, आशा है हम जल्द ही उसको गिरफ्तार कर लेंगे। इस वारदात के कुछ घंटे बाद ही जराइम पेशों ने एक वेब पोर्टल के सहाफ़ी को गोली मार दी, जिन्हें सदर अस्पताल में दाखिल कराया गया है। बताया जा रहा है कि सहाफ़ी अपने घर के पास थे, तभी बाइक सवार जराइम पेशों ने उन पर फायरिंग कर दी। हत्या के SDO नरेश कुमार ने बताया है कि मामले की जांच की जा रही है। जाए वारदात से एक हमवा 7 कारतूस बरामद किए गए हैं। साझा चूल्हा नाम का रेस्टोरेंट चलता है। अज्ञात अपराध कर्मियों द्वारा गोली मारकर उनको जख्मी कर दिया गया है। उनको बेहतर चिकित्सा हेतु गोरखपुर रेफर कर दिया गया। मोतिहारी पुलिस और महकमा आबकारी की मुश्तरका कार्रवाई में 70 लाख रुपए कीमत की गैर मुल्की शराब जब्त की गई। पुलिस ने एक स्मगलर को भी गिरफ्तार किया है। ये लोग दूसरी रियासतों से फल के पेटी में शराब ला रहे थे। आबकारी के इंस्पेक्टर अविनाश प्रकाश ने बताया है कि नारंगी से लदे ट्रक में कसीर मकदार में शराब की खेप मोतिहारी लाई जा रही थी। हाँ, आज यहाँ पे चकिया टोल प्लाजा के पास सूचना मिली थी कि ऑरेंज के किसी गाड़ी में शराब ढोया जा रहा है। तो त्वरित रूप से मनीष शराफ वन निरीक्षक की अध्यक्षता में टीम गठित करके भेजा गया। तो एक माल्टा का ट्रक पकड़ाया है कीनू का, उसमें कुछ सड़ा हुआ भी है, कुछ सही भी है। उसी में उसको फिर अनलोड करने पे शराब मिला है। मैकडवेल और रेड नाइट 2 ब्रांड की शराबें मिली है उसमें। खगड़िया में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ख्वाब पूरा होता दिखाई दे रहा है। ये बेटियां हर शोबे में लड़कों के ऊपर सबकत साबित कर रही हैं और बुलंदियों को छू रही हैं। पेश है एक रिपोर्ट। जिला मुख्यालय से करीब 25 किलोमीटर दूर स्थित पसराहा थाना क्षेत्र की बेटियां लगातार आगे बढ़ते हुए सफलता की सीढ़ियां चढ़ रही हैं। बिहार पुलिस में भर्ती के लिए इस क्षेत्र की दर्जनों बेटियां सुबह होते ही शारीरिक तैयारी में जुट जाती हैं। पसराहा थाना क्षेत्र के महद्दीपुर, सोंडीहा, चकला और पसराहा जैसे गांव की दर्जनों बेटियां भाई बहन की तरह, एक स्पोर्ट्समैन की तरह वातावरण को मैंने यहाँ पैदा किया है। पहले तो कुछ थोड़ा सा लगता था कि हम छात्र हैं, देयर इज वेरी डिफरेंस बिटवीन गर्ल्स एंड बॉयज। अभी ये स्थिति है, देयर इज नो डिफरेंस
गर्ल्स बिटवीन गर्ल्स एंड बॉयज। पिछले वर्ष भी पसराहा थाना क्षेत्र की कई बेटियां बिहार पुलिस की लिखित और शारीरिक परीक्षा पास करके नौकरी में जा चुकी हैं। इस बार भी दर्जनों बेटियां बिहार पुलिस में शामिल होने के लिए कड़ी मेहनत कर रही हैं। आपके प्रशिक्षक यहाँ पर कोई राम सेवक सर है जो बहुत अच्छे करवाते हैं। अच्छा। जो बहुत ही अपने ढंग से हम लोग को करते हैं। आज जिस प्रकार लड़कियां हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं, उसे देखकर ये कहना गलत नहीं होगा कि सही मार्गदर्शन मिले तो लड़कियां हर क्षेत्र में सफलता का परचम लहराएंगी। खगड़िया से शशिभूषण प्रसाद महतो की रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, पटना। नालंदा में महकमा डाक की तरफ से ग्रामीण डाक जीवन बीमा और डाक जीवन बीमा की खुसूसी मुहिम चलाई जा रही है। इसका मकसद गांव में रहने वाले और गैर मंजम शोबे के लोगों का बीमा कराना है। नालंदा के डाक सुपरिटेंडेंट उदय भान सिंह बताया कि इस मंसूबे में बीमा की प्रीमियम रकम बहुत कम रखे गए हैं ताकि बीमा मंसूबे का फायदा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाया जा सके। इसका उद्देश्य है अधिक से अधिक लोगों को डाकघर के साथ जोड़ना, उनका भविष्य को संवारना, ताकि अगर आप डाक जीवन बीमा और ग्रामीण डाक जीवन बीमा लेते हैं तो एक इन्वेस्टमेंट का पर्पस से आप इसे लें और साथ में इसका फ्लेवर है बीमा का भी, तो सबसे कम प्रीमियम और सबसे अधिक बोनस। अब 3 मिनट में 10 खबरें। बर्तानिया की पीएम बोरिस जॉनसन ने भारत का दौरा रद्द किया। इस साल 26 जनवरी की तकरीब में मेहमान खुसूसी थे। बर्तानिया में कोरोना के नए स्ट्रेन सामने आने के बाद दौरा रद्द। मरकजी वजारत सेहत ने कहा है कि मुल्क में 13 जनवरी से शुरू होगी टीकाकारी। डॉक्टर्स और तिब्बी अमले को लगाए जाने सबसे पहले टीका। 1 फरवरी को पेश होगा आम बजट। पार्लियामानी उमूर की काबीना कमेटी ने 29 जनवरी से पार्लियामेंट का बजट इजलास तलब करने की सिफारिश की। नए संसद भवन की तामीर का रास्ता हुआ साफ। सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत की 20,000 करोड़ के सेंट्रल सिस्टम प्रोजेक्ट को दी हुई हरी झंडी। किसान कल 11 बजे दिल्ली के कैंपस एक्सप्रेस वे पर ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे। कहा 26 जनवरी से पहले ये मार्च किसानों का परेड रिहर्सल होगा। केरल और दूसरी रियासतों में बर्ड फ्लू फैलने के बाद रियासत में अलर्ट जारी। सभी जिलों के मवेशी परवरी अफसरान को एहतियात बरतने की हिदायत। नायब वज़ीर आला रेणु देवी ने कहा है कि एनडीए मुत्तहिद है। हिज़्ब खालिद के कहने से भी बीजेपी और जेडीयू इत्तेहाद पर कोई असर नहीं पड़ेगा। बाढ़ के एसपी अमरीश राहुल और जिला कांग्रेसी अफसर राजेश कुमार कुशवाहा की क़यादत में गैर कानूनी खुदाई करने वाले जो लोगों को गिरफ्तार किया गया। रियासत में बढ़ते मुजरिमाना वाक़यात पर काबू पाने के लिए आईजी संजय कुमार ने पटना के मुख्तलिफ थानों का मुआयना किया। पटना के आर्या गर्ल्स हाई स्कूल में पुलिस बैरक होने से तलबात को हो रही है परेशानी। बुलेटिन के इख्तिताम से पहले खास खबरें एक बार फिर। भागलपुर, पटना, मुजफ्फरपुर और बिहार शरीफ बनेगा स्मार्ट सिटी। रियासत में टीकाकारी मुहिम जल्द शुरू होगी, सभी तैयारियां पूरी। वज़ीर ने कहा है इंटरनेट मीडिया प्लेटफॉर्म पर अच्छी चीजों की कम है अहमियत।
और मोतिहारी में 70 लाख रुपए कीमत की गैर मुल्की शराब जब्त। कोरोना से बचाव के लिए 2 गज का फासला बनाएं, हाथों को सैनिटाइज करें और सही तरीके से मास्क लगाएं। आदाब।